परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें उत्तम अवसर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि आज वर्ष का पहला दिन है। हालेलुया। हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। और 2024 को देखने के लिए हमको नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो आज से एक उत्तम टीचिंग हम ले लें अपने जीवन के लिए, ताकि आने वाला जो पूरा साल है वो सही रीति से हम बिता पाए प्रभु के साथ। आमीन। परमेश्वर का एक पद हम वहां पर पढ़ेंगे। परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 पद को जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए कि जो कोई मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम प्रभु में हैं, हालेलुया, जब प्रभु के साथ चल रहे हैं, जब हमारा जीवन प्रभु के लिए डेडिकेट है, प्रभु के लिए समर्पित है, तो हम कैसी सृष्टि है? नई सृष्टि है। हालेलुया। कलीसियों 3 उसके 2 पद में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाओ। हालेलुया। तो हमारा मन स्वर्ग की ओर होना चाहिए। हालेलुया। 2 तीमुथियुस 4 उसके 12 पद में परमेश्वर का अभिषिक्त दास प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखते हैं, कहते हैं, हे पौलुस, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, परंतु वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बना। आमीन। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, वचन, प्रेम, विश्वास और चाल चलन। हालेलुया। इस सारी चीजों को हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के वचन में से आज एक ही श्रेणी से हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 पद, वहां पर लिखा है, जो कोई मसीह में है एक नई सृष्टि है। हालेलुया। हम लोग कैसा सृष्टि है? नया सृष्टि। पहले क्या सृष्टि थे? पुराना। हालेलुया। पुराने सृष्टि में क्या था? पाप था, लालसाएं, झगड़े रगड़े, द्वेष था, क्लेश था, नशा था, बीमारियां थी। लेकिन जब हम नई सृष्टि हुए मेरे प्रियो, तो सारी बातें चली गई। हालेलुया। कहा जाए तो पाप का स्वभाव चला गया और उसकी सच्ची धार्मिकता हमारे जीवन में प्रकट हुई। गलातियों 1 उसके 4 पद में लिखा हुआ है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। क्योंकि अगर हम जगत की ओर दृष्टि करें, ध्यान दे, तो हम देखते हैं संसार में हर प्रकार की बुराइयां व्याप्त है कि नहीं? हालेलुया। अगर संसार में हम जाते हैं तो हमको भलाई कहीं देखने के लिए नहीं मिलती। हालेलुया। भजनकार दाऊद कहते हैं, हे परमेश्वर, तेरे सिवा मेरी भलाई और कहीं भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो भलाई करने वाला परमेश्वर, वो करुणा करने वाला परमेश्वर जब आपके साथ है मेरे प्रियो, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, जब आप साल 2025 में प्रवेश करें आज के दिन, हालेलुया, प्रार्थना के साथ हम प्रवेश करें। हालेलुया। हमारा जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित होना चाहिए। बाइबल में एक बहुत अनूठा और अच्छा उदाहरण है, मरियम के विषय में आपके सामने चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हालेलुया, मरियम एक ऐसी स्त्री थी, एक ऐसी महिला थी, हालेलुया, जिसको व्यभिचार का आरोप लगाया गया था। हालेलुया। और उसे पकड़ा गया था और उसको यीशु के पास ले आया गया था और उसके पैरों में वो गिरी हुई। हालेलुया। वहां पर हम देख रहे थे बहुत से लोग आकर उस पर पत्थरवाह करना चाहते हैं, यानी कि मार डालना चाहते हैं, और वो कह रहे थे मूसा की व्यवस्था में यही लिखा हुआ है। और हम देखते हैं मेरे प्रिय, वहां पर यीशु मसीह, हालेलुया, भूमि पर कुछ लिखते हैं और लिखते लिखते वो सावधान खड़े हो जाते हैं और चारों तरफ दृष्टि करके उन्होंने कहा, तुम में से जिसने पाप नहीं किया है वो पहले इस पर पत्थर मारे। हालेलुया। और हम देखते हैं वहां पर कि हर व्यक्ति पाप की, हालेलुया, और परमेश्वर की महिमा से रहित थे मेरे प्रिय। शास्त्री और फरीसी यीशु के पास आकर दोष लगा रहे थे और कह रहे थे कि इस तरह से पाप करने वाली स्त्री को पत्थर से मार मार कर नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मूसा की व्यवस्था यही कहती है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने दया दिखाया। हालेलुया। और उसने क्या कहा? जिसने भी पाप नहीं किया वो पहले पत्थर मारे। और हम देखते हैं वहां पर बड़े से लेकर छोटे तक सब चले थे। रोमियो 3 उसके 23 पद में लिखा है, सबने पाप किया और उसकी महिमा से रहित हैं मेरे प्रियो, लेकिन जो कोई मसीह में है नई सृष्टि है। जब हम मसीह में आते हैं, हालेलुया, वहां पर स्पष्ट हम देखते हैं लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय में, अब जितने मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। जो मसीह यीशु के पास आते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। एक बार जोर से ताली बजाएंगे प्रभु के।
जितने यीशु मसीह हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं है, आत्मा के अनुसार। इस मरियम ने परमेश्वर के उपकार को भुला नहीं, मेरे प्रभु याद रखें। हम देखते हैं जब यीशु मरियम और मार्था के घर में मेहमान होकर गए, हालेलुया, मेहमान होकर गए। एक जगह जहां देखते हैं बड़ी बहन हालेलुया मार्था बहुत चिंतित होकर के हालेलुया खाना बना रही है और बहुत सी चीजों पर वो ध्यान दे रही थी, बहुत सी चीजों पर वो व्यस्त थी, और वो काम करते करते क्या हुई, थक गई, परेशान हो गई, हालेलुया, डिप्रेशन आ गया उसके अंदर। और वो यीशु मसीह के पास आकर कहती है, क्या तुझे तनिक भी चिंता नहीं, मैं बहुत समय से क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो कहता भी नहीं मेरे बहन से कि मेरे साथ हाथ बटाए या मेरी सहायता करे, हालेलुया। इसमें एक बड़ा प्रकाशन आपके बीच में रखने जा रहा हूँ मेरे प्रिय, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, हाँ वो ठीक कहती है, मुझसे भूल हुआ है, जा बेटा जा, तू भी उसके साथ काम करने में सहायता कर, हालेलुया, ऐसा नहीं कहा। लेकिन मेरे प्रियो यीशु मसीह इस चीज के लिए भी मना नहीं करा। हम जो कुछ सेवा करें यह जान करके हम प्रभु की सेवा करते हैं, कि कुल 3 अध्याय में इस बात को उल्लेख किया गया है। लेकिन मेरे प्रियो सबसे उत्तम स्थान परमेश्वर के चरण में बैठना है, आमीन। प्रभु की उपस्थिति में बैठना सबसे खास है हमारे लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है, हे परमेश्वर तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखलाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने तो तुम्हारे लिए संसार को जीत लिया। यीशु ने कहा मत्ती 11:28 में, मेरे पास आओ तुम्हें विश्राम दूंगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और शांति देने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, मेरे को इसको उसने पहचान। मैं आपको इस बात के लिए नहीं कहता, हालेलुया, कि केवल एक मरियम है ऐसा व्यक्ति है, या वो ऐसी एक स्त्री थी जो यीशु मसीह के उपस्थिति में बैठना चाहती थी। बहुत से ऐसे लोगों के बारे में चर्चा है, किंतु खास करके मैं मरियम के विषय में कहना चाहूंगा। सारी अवस्थाएं, सारी चिंता होने के बावजूद वो यीशु मसीह के शरण आकर बैठ रही थी, क्योंकि उसको मालूम था कि वो पाप से धुली हुई है, हालेलुया। ऐसे पाप से जो संसार की दृष्टि में बहुत घृणित है, हालेलुया, या उसके प्रति लोगों की दृष्टि घृणा की होगी, हालेलुया। सौदर मेरी बात को, आज हमारा भी निर्णय यही हो, हालेलुया। आज से ये 1 तारीख से हम लोग निर्णय करें, आने वाले साल जब खत्म होता है, हालेलुया, तो साल खत्म होने से पहले हमारा जीवन परमेश्वर में समर्पित होना चाहिए, हालेलुया। हमारा जीवन प्रार्थना का होना चाहिए, वचन के साथ संगति होना